हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो दोस्त, हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया 28 जुलाई को। कब दोस्त? 28 जुलाई को। आप ध्यान रखिएगा, 28 जुलाई को हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया। दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है? तो इसे मनाया जाता है जो प्रकृति होते हैं उसके संरक्षण के लिए, उसके बचाव के लिए इसे हर साल मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 28 जुलाई। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा मंत्रियों के संवाद का आयोजन हुआ? तो दोस्त, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया, जो भारत और इंडोनेशिया है उसके बीच रक्षा मंत्रियों के संवाद का आयोजन किया गया। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इंडोनेशिया। बात आई इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया के बारे में जितने भी फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे इंडोनेशिया, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है कालीमंतन। कहाँ है दोस्त? कालीमंतन। आप ध्यान रखिएगा, इसकी जो वर्तमान में राजधानी है वो है कालीमंतन, परंतु इसकी जो पूर्व राजधानी थी वो कहाँ थी? वो था जकार्ता। कहाँ दोस्त? वो था जकार्ता। आप ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो इंडोनेशिया की राजधानी है वो है कालीमंतन, और बात की जाए इसकी जो पूर्व राजधानी थी वो कहाँ थी दोस्त? वो था जकार्ता। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही यहाँ के राष्ट्रपति वो कौन है? जोको विडोडो। कौन है दोस्त? जोको विडोडो। अब बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? रुपया। तो इतना आप फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फिनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है? तो क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फिनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया शीर्षक का लेखक कौन है दोस्त? यह है बी आचार्य। कौन है दोस्त? बी आचार्य। तो इसका आंसर क्या है? बी आचार्य। हाल ही में बी आचार्य के द्वारा क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फिनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक लिखा गया। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या था दोस्त? बी आचार्य। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट जून 2020 जारी किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो MHRD मिनिस्टर है उन्होंने डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 जारी किया। बात आई MHRD मिनिस्टर के बारे में, तो इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त, MHRD इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट। क्या होता है दोस्त? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट। बात की जाए इसके वर्तमान में मंत्री कौन है? वह है रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है दोस्त? रमेश पोखरियाल निशंक। और बात की जाए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1985। कब दोस्त? 26 सितंबर 1985। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। तो आप इतना ध्यान रखिएगा MHRD के बारे में। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस खिलाड़ी ने 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए? तो दोस्त, हाल ही में जो स्टुअर्ट ब्रांड वो 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। पूरा वर्ल्ड का जो है वो 7वें नंबर का गेंदबाज बन गए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जो स्टुअर्ट ब्रांड है वो 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? स्टुअर्ट ब्रांड। ठीक है दोस्त, ये कहाँ के खिलाड़ी थे? तो ये थे इंग्लैंड के। कहाँ के दोस्त? ये जो है स्टुअर्ट ब्रांड, ये कहाँ के हैं दोस्त? ये हैं इंग्लैंड के। अब बात है इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त, इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? तो यह है लंदन। बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा का क्या है? पाउंड। और बात की जाए यहाँ के PM, तो PM कौन है? बोरिस जॉनसन। और बात की जाए यहाँ की जो महारानी है वो कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय। तो इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा इंग्लैंड के बारे में। तो हाल ही में स्टुअर्ट जो ब्रांड थे उन्होंने 500 टेस्ट क्रिकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं।
ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में पी अच्युता राव का कोविड-19 के कारण निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त पी अच्युता राव का कोविड-19 के कारण हाल ही में निधन हो गया। वो एक बाल कल्याणकारी थे। कौन थे दोस्त? बाल कल्याणकारी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? वो थे जो होते हैं चाइल्ड वेलफेयर के बारे में उनका प्रमुख योगदान था। तो अब ध्यान रखिएगा, पी अच्युता राव का निधन हो गया। वो क्या थे? वो एक बाल कल्याणकारी थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बाल कल्याणकारी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में पेसर काजी अनिक इस्लाम पर डोपिंग के चलते कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्त हाल ही में पेसर काजी अनिक इस्लाम पर डोपिंग के चलते जो बैन लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है दोस्त, वो कितने साल का लगाया गया? वो लगाया गया है 2 साल का। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो पेसर काजी अनिक इस्लाम था उस पर डोपिंग के चलते जो उस पर बैन लगाया गया है, वो लगाया गया है 2 साल का। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं दोस्त? ये बांग्लादेश के खिलाड़ी थे। ये तेज गेंदबाज थे बांग्लादेश के। तो बात आई बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे बांग्लादेश, इसकी राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है ढाका। बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? टाका। और बात की जाए पीएम, तो पीएम कौन है? शेख हसीना। और बात की जाए प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। तो आप बांग्लादेश के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर था 2 साल। हाल ही में पेसर काजी अनिक इस्लाम पर 2 साल का बैन लगाया गया। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किसने दक्षिण अफ्रीका को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 4.3 बिलियन डॉलर ऋण देने की मंजूरी दी है? तो दोस्त हाल ही में जो IMF है, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 4.3 बिलियन डॉलर ऋण देने की मंजूरी दी है। आप बात आई IMF, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त IMF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1945 में। बात की जाए हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। जैसा कि आप सभी जानते हैं अमेरिका में है वाशिंगटन DC। और बात की जाए इसका हेड कौन है? जो वर्तमान में इसके जो सचिव हैं वो कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। कौन है दोस्त? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। साथ ही IMF के जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट, वो कौन है? वो एक भारतीय है, गीता गोपीनाथ। कौन है दोस्त? गीता गोपीनाथ। तो इतना आप IMF के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या था दोस्त? IMF। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉलर का अवार्ड किसने जीता? तो दोस्त हाल ही में प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल का अवार्ड जो जीता है वो कौन है दोस्त? वह है जेमी वर्डी। कौन है दोस्त? जेमी वर्डी। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जेमी वर्डी को प्रीमियर लीग्स गोल्डन फुटबॉलर का अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जेमी वर्डी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन देने की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन देने की घोषणा की है। अब बात आई बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के बारे में जितने भी फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त बांग्लादेश, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है ढाका। बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? टाका। और बात की जाए पीएम, तो पीएम कौन है? शेख हसीना जी। और बात की जाए यहाँ के प्रेसिडेंट, वो कौन है? अब्दुल हामिद। कौन है दोस्त? अब्दुल हामिद। तो आप बांग्लादेश के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस सुरक्षा बल ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया? तो दोस्त जैसा कि सभी फ्रेंड ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। जितने भी फ्रेंड था सभी ने मिलकर इसका जवाब दिया। तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था CRPF। हाल ही में CRPF ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया था। इसका आंसर क्या था दोस्त? CRPF।
ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में हिचेम मचीची किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी फ्रेंड हैं सभी दें ताकि हमें अच्छा लगे। ठीक है दोस्त, साथ ही यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो या पसंद आ रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें और हमें फीडबैक भी दें ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए बेस्ट कंटेंट ला सकें। ठीक है दोस्त, साथ ही जो हमारा सेशन चल रहा है जीके बम जीएस, उससे भी जुड़ें क्योंकि उसमें जितने भी प्रश्न होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। और साथ ही जितने भी फ्रेंड हैं उन्हें भी जोड़ें, उन्हें भी हमारा जो सेशन है शेयर कर दें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।